दोस्तों, गौतम बुद्ध को कुछ लोग भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक साधारण मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा क्या घटित हुआ जो कि वो भगवान कहलागे। क्या भगवान बुद्ध के साथ जो घटित हुआ आपके साथ वो हो सकती है? क्या आप इस माया से परे उस परम सत्य को देख सकते हैं? आज हम इसके बारे में थोड़ा गहराई से बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा फैक्ट्स बताऊंगा भगवान बुद्ध के बारे में, आप सुनने के बाद आप एक बार सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। उनका नाम जन्म से सिद्धार्थ गौतम था। पिता का नाम राजा शुद्धोधन और वो कपिलवस्तु के राज्य के राजा थे। ये कथा उन दिनों के है जब गौतम बुद्ध जन्म हुए थे। सारे राज्य में खुशहाल का माहौल हो गया था। उस समय का महान संत राजा शुद्धोधन को बोले, तुम्हारा पुत्र एक दिन बहुत ही बड़ा सम्राट हो जाएगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा संत हो जाएगा, जो कि यह एक दिन पूरी संसार पर राज करेगा। इसीलिए राजा शुद्धोधन ये कभी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक सन्यासी बने। इसीलिए राजा शुद्धोधन गौतम सिद्धार्थ के लिए सारी सुख सुविधाएं की उनके राज्य में। उनको कभी दुख का अनुभूति ही नहीं होने दिया। राज्य में जो भी उनका जरूरत का चीज हो सारी उनके लिए रखाया गया, ताकि उनको एक पल के लिए भी दुख का अनुभूति ना हो, जो कि वो संसार की छोड़ के संन्यास की ओर जाए। दोस्तों, कुछ वर्ष बीत गया और सिद्धार्थ गौतम का शादी भी कम उम्र में कर दिया गया, ताकि वो सन्यासी का मार्ग ही छोड़ दे। परंतु इतना सब होने के बाद भी प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ गौतम किसी को बिना बताए उनका एक सारथी चना के साथ पूरी राज्य के भ्रमण के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते हुए वो एक बीमार व्यक्ति को देखे और उनको पता ही नहीं था बीमार क्या चीज होती है। जब यह बात सिद्धार्थ गौतम चना को पूछे तो चना ने बताया, सम्राट, यह व्यक्ति तो बीमार है। फिर सिद्धार्थ गौतम पूछे, बीमार क्या होती है? क्या यह बीमारी मुझे भी होगा? चना ने बोला, हाँ सम्राट, ये बीमारी किसी को बताए के नहीं आता, सबको होता है। सिद्धार्थ गौतम को एक झटका सा लगा, क्योंकि वो कभी देखी ही नहीं थे बीमारी क्या चीज होती है। फिर सिद्धार्थ कुछ दूर और गए तो देखे एक वृद्ध व्यक्ति। तभी वो चना को पूछते हैं, चना ये क्या है? चना ने बोला, ये तो वृद्ध हो गया है। सिद्धार्थ गौतम ने पूछते हैं, ये वृद्ध क्या होती है? चना ने बोला, सम्राट, वृद्धत्व तो सबको प्राप्त होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धत्व होती है और ये सबको भी होगा। फिर सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं, क्या मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा? चने ने बोला, हाँ सम्राट, ये तो सबको होता है, ये तो सबके साथ एक न एक दिन घटित होता है। फिर और कुछ दूर आगे गए तो सिद्धार्थ गौतम ने देखा एक व्यक्ति को 4 लोग का अंधा देके लेके जा रहे थे। इस बात को देखे सिद्धार्थ कुछ समझ में नहीं आया तो चने को बताते हैं कि चना ये क्या है? चने ने बोला, सम्राट, इसको मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए ये लोग उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। फिर सिद्धार्थ बोले, यह मृत्यु क्या होती है? चने ने बोला, ये तो सबके साथ घटित होती है, क्या मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? चने ने बोला, हाँ सम्राट, ये तो सबको होता है, हम सबको एक ना एक दिन ये संसार छोड़ के जाना ही होगा। फिर घर आके सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं, मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा, मुझे भी बीमारी हो जाएगा और मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? ये संसार में जितने भी सारे दुख है, क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? क्या इस दुख का कारण है? इस कारण को ढूंढने के लिए वो घर से निकल जाते हैं चुपके से। रात के समय होता है, तभी वो उनका सारथी चना को लेके राज्य के बाहर निकल जाते हैं। फिर दोस्तों, उनके साथ जो जो घटित हुआ आप सभी प्राय जानते हैं। वो सबसे पहले जाते हैं एक आश्रम। उन गुरु के साथ कुछ दिन रह के वो ध्यान के मार्ग अपनाते हैं और उनमें से कुछ हासिल करने के उद्देश्य में जाते हैं। परंतु सिद्धार्थ गौतम को वहाँ कुछ नहीं मिलता है और वो दूसरी आश्रम चले जाते हैं। समाधि के 8वां अवस्था होती है और सिद्धार्थ गौतम उन सभी अवस्था को आसानी से पार कर लेते हैं, जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही कठिनदायक कार्य है। सारा जिंदगी निकल जाती है 8वां अवस्था को पाने के लिए, परंतु सिद्धार्थ गौतम आसानी से कर लिए थे। फिर भी उनका मन की प्यास नहीं बुझता है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम को लगता है उसके ऊपर भी कुछ ऐसा चीज है जो कि हमारे मन को पूरी तरह शांत करता है। सिद्धार्थ गौतम बिना खाए पिए बहुत दिन के लिए साधना ध्यान वगैरह करते हैं, परंतु उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक दिन एक नदी में वो पार करते करते उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे तैसे करके वो नदी पार हुए। गौतम बुद्ध सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर वो सोचते हैं, मैं तो आत्मज्ञान को ही ढूंढता हूँ, ये मुझे कहाँ मिलेगा। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वो मन ही मन एक संकल्प ली, जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, चाहे मेरे शरीर नष्ट क्यों ना हो जाए, मुझे मृत्यु को प्राप्ति क्यों ना हो जाए। फिर करीब 40 दिनों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी वो
जानते हैं कि इस दुनिया एक माया जाल है, इसके ऊपर उठना है तो आपको जागृत होना पड़ेगा। इस पूरी संसार का दुख का एक ही निवारण है, इस माया से ऊपर उठना। दोस्तों, आप जो भी सारी देखते हैं इस दुनिया में सारी की सारी माया का एक अंश होता है जो कि आपकी समझने से परे है। आप इसको चाहकर भी कभी समझ नहीं पाएंगे जब तक आपके साथ उस परम सत्य का घटित नहीं होता। आप उनको तभी महसूस कर पाएंगे जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगा। दोस्तों, एक इंसान को तभी दुख और सुख का महसूस होता है जब वो इस माया के अंदर होती है। परंतु भगवान गौतम बुद्ध इस माया से ऊपर उठ गए थे, इसीलिए उनको दुख या सुख का अनुभूति ही नहीं होता था। दुख या सुख से ऊपर कोई चीज होती है, उसका कल्पना भी हमारी सोच के परे है। हम उसको चाहकर भी महसूस नहीं कर पाएंगे या उसको सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध अपने जीवन में एक बात हम सबको सिखा के गए हैं, अगर आपको इस माया से निकलना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब गौतम बुद्ध को अपने सारे शिक्षा को एक शब्द में समेटने के लिए कहा गया तो वो एक ही शब्द बोले, जागरूकता। दोस्तों, कुछ लोग मानेंगे कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार थे, इसीलिए उनको ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही आसान हो गया। देखो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विष्णु का जितने भी सारे अवतार है, सारे अवतार जन्म से ही कॉन्शियसनेस थे, मतलब जागरूकता। लेकिन भगवान बुद्ध जब जन्म हुए थे सिद्धार्थ गौतम के रूप में, तभी वो जागृत नहीं थे, बाद में जागृत हुए। इसीलिए उनको एक साधारण मनुष्य के रूप में हम देखते हैं। भले ही भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का ही अवतार हो, परंतु हमको वो ये सिखाते हैं कि हम इस माया से परे उस परम सत्य को कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य जन्म लाखों योनि के बाद आता है। हम इसको अगर ऐसे ही जाने दिए तो हमको शायद ही दूसरा मनुष्य जन्म मिलेगा। ऐसे हमको कितने योनि से निकलना पड़ेगा, कितने सालों कितने युग निकल जाएगा, फिर भी हमको मनुष्य जन्म इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, मनुष्य जन्म का ये मतलब है कि आप उस परम सत्य को जान के उस मोक्ष में लीन हो जाना है। दोस्तों, भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार थे या फिर एक साधारण मनुष्य? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। और आपके मन में अगर कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम में बता सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं।